ने जाकर के कुआं में जब झांका और देखा तो एक गिरगिट था और उस गिरगिट ने भगवान को प्रणाम करके अपने मोक्ष के धाम को गया। महाराज परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मेरी बात समझ में नहीं आई, वो गिरगिट कौन था? तो गुरुदेव कहने लगे, महाराज वो गिरगिट जो था वो राजा नृग थे। हम लोग कभी कभी कुछ गलती कर बैठते हैं। क्या? राजा नृग ने एक गाय दान में दी संकल्पित करके। तब तक दूसरे ब्राह्मण आए, बोले महाराज हमें भी गाय दान में दे दो। तो महाराज ने संकल्प कर दिया था, गाय दान में नहीं दी थी, केवल संकल्प कर दिया था। संकल्पित करके और वो महाराज राजा नृग मृत्यु को प्राप्त हो गए। यमराज ने कहा, महाराज बोलिए आप क्या भोगना चाहते हैं? पाप भोगना चाहते हैं, पुण्य भोगना चाहते हैं? राजा नृग ने कहा, महाराज मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, हमेशा पुण्य किया है, मेरा पाप कहाँ हुआ? बोले आपका पाप ताजी ताजी है और मृत्यु के समय का पाप है। बोले हुआ कहाँ है? बोले आपने संकल्प किया था एक गाय का और आपने गाय दान में नहीं दी, वो ही आपका पाप है। बोले क्या संकल्पित दी हुई वस्तु को पूर्ण ना करना भी क्या पाप है? बोले हाँ वो पाप है। ठीक है महाराज, मैं पहले पाप भोग लूंगा। और जैसी पाप का तो तुरंत महाराज राजा नृग को गिरगिट बना दिया। व्यक्ति भगवान के धाम को जाता है तो बस बोले क्या भोगना चाहते हो? एक पाप कर्म करते हुए भी सुख भोग रहा है तो वो इस जन्म का सुख नहीं भोग रहा है, वो पिछले जन्म में जो पुण्य करके आया उसका अथाह पुण्य है, वो अपने पुण्यों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। एक सामान्य व्यक्ति इतना साधना करता है, पूजा पाठ करता है, आचरण से रहता है, फिर भी वो दुखी रहता है, परेशान रहता है। बोले क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में वो पुण्य कर्म करके नहीं आया, वो इसी जन्म में जो पुण्य कर्म कर रहा है वो धीरे धीरे उन्हीं को भोग रहा है। व्यक्ति बुराइयां करता है, वो अपनी बुद्धि से बुराइयां नहीं करता है। निंदा करता है तो वो अपनी बुद्धि से निंदा नहीं करता है, वो निंदा कोई और करवाता है। बोले कौन करवाता है? बोले उसके पाप कर्म करवाते हैं। उसके पाप कर्म करवाते हैं। निंदा करने वाला व्यक्ति, अब जैसे किसी ने आपकी निंदा की तो आपके पाप तो क्षय हो रहे हैं धीरे धीरे, पर जो व्यक्ति निंदा कर रहा है और सुन रहा है वो दोनों के दोनों पाप के गामी है महाराज। उनका घड़ा में पाप जो है धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। याद रखिए, इन कान से कभी किसी की निंदा मत सुनना। आपको अगर मालूम है ये व्यक्ति बहुत गलत है, बहुत खराब है, कभी उस व्यक्ति से दृष्टि मिलाकर के बात मत करना। सामने अगर आपके वो आ भी जाए तो मजबूरी है, समाज के नाते आप वार्तालाप करिए पर दृष्टि मत मिलाइए। कभी कभी आपने देखा होगा, बोले अरे हम आपके सामने गए और आप पहचान नहीं रहे हो, हैं? आपने देखा नहीं, पहचाना नहीं। मेरे भाई बहन, आपके कान में अगर आपके पास कोई किसी की बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, गौर से मत सुनना, ध्यान मत देना। बोले तुम भैया पाप के भागी बनो, मैं काय को बनूं? मैं काय को बनूं? गलत व्यक्ति से कभी दृष्टि मत मिलाना, आपके पुण्य क्षीण होते हैं। पुण्यों को रोको।
पुण्य रोकने की कोशिश कर। और पुण्य रुकता नहीं है।